वीडियो की स्टार्टिंग में हम कोरियाई हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं, जहां पर हंटर एसोसिएशन को पता लगाता है कि गंगनम में एक क्लास पोर्टल ओपन हुआ है। जैसे इस पोर्टल के बारे में एसोसिएशन लीडर को पता चलता है तो वो जल्दी से कोरियाई हंटर एसोसिएशन की ब्रांच में आ जाता है और ब्रांच मैनेजर एसोसिएशन लीडर को वहां पर देखकर ब्रांच मैनेजर झुकता हुआ एसोसिएशन लीडर से बोलता है, लीडर आप यहाँ पर। ब्रांच मैनेजर की बात पर एसोसिएशन लीडर हल्के से अपना सिर हिलाता है और फिर एसोसिएशन लीडर ब्रांच मैनेजर से बोलता है, क्या यह वही पोर्टल है जो 5 साल पहले ओपन हुआ था और जिसके अंदर गैंगमुग ने फ्रैक्चर कर दिया था और फिर ये राख हो गया था। एसोसिएशन लीडर की बात को सुनकर ब्रांच मैनेजर एसोसिएशन लीडर से बोलता है, हाँ बिल्कुल ये वही है। ऐसा कहने के बाद में जो ब्रांच मैनेजर था वह एसोसिएशन लीडर से बोलता है, लीडर हमने इसके बारे में पता लगाया, यह जो गेट है यह एक क्लास का गेट है। ब्रांच मैनेजर की बात को सुनकर हंटर एसोसिएशन का जो लीडर था वह सोचने लगता है और फिर हंटर एसोसिएशन का लीडर जो था वह ब्रांच मैनेजर से कहता है, तुम सभी हंटरों को इकट्ठा करो और WHS से बैकअप की रिक्वेस्ट भेजें। एसोसिएशन लीडर की बात को सुनकर जल्दी से ब्रांच मैनेजर झुकता हुआ कहता है, हाँ ठीक है मैं करता हूँ। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम सीधे ही मैक्स की स्टेटस विंडो को देखते हैं, जहां पर मैक्स के सिस्टम में मैसेज आया हुआ था। मैक्स की जो करंट पोजीशन है उसको इम्प्लीमेंट करके उसे रेट किया जाएगा और उसकी एबिलिटी और स्किल्स को, इक्विपमेंट्स को सभी के बारे में ऑब्जर्व और यूज बिंग किया जाएगा। इसके बाद में जो मैक्स था उसका सिस्टम, उसके जब जितनी भी स्किलें थी और जितनी भी एबिलिटीज़ थी उन सभी स्किलों और उसके नाम और उसकी करंट पोजीशन को जो था कि उसका सिस्टम पोस्ट कर रहा था और करंट सिचुएशन के हिसाब से उसे रेट देने वाला था। स्टेटस विंडो पर देखने के बाद में जो मैक्स था वह अपने आप से बड़बड़ाता हुआ कहता है कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन जो रेट है वो इतना कम कैसे हो सकता है। ऐसा कहने के बाद में जो मैक्स था वह अपने आप से मन में कहता है, मुझे यहाँ से जाने से पहले अपनी स्किलों को और ज़्यादा सुधारना होगा और यहाँ से कुछ स्किल लेकर ही निकलना होगा। फिर इसके बाद में जो मैक्स था वह अपने फील्ड स्पाइडर वैली को एक्टिवेट कर देता है। फिर मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है 33वें साल के तीसरे दिन के स्पाइडर वैली के रिकॉर्ड को आपको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर इसके बाद में मैक्स के सामने का पूरा सिनेरियो एकदम से चेंज होने लगता है और यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम कोरियाई हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं और इस बिल्डिंग के एक रूम के अंदर हंटर एसोसिएशन के लीडर सभी हंटरों से मीटिंग कर रहे थे और इस मीटिंग के अंदर कोरियाई हंटर एजेंसी के सभी बड़े बड़े जितने भी हंटर थे वो सभी के सभी शामिल हुए थे। और फिर इसके बाद में हम ब्रांच मैनेजर को देखते हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए बंदों को देखते हुए कहता है, चलो मुझे लगता है कि सभी लोग आखिरकार जुड़ चुके हैं तो हमें मीटिंग को शुरू कर देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त जो हम मीटिंग कर रहे हैं यह गंगनम के एक क्लास के गेट को साफ करने के लिए की जा रही है। और फिर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम एक बस को देखते हैं, जो यह बसें या किसी और चीज़ की नहीं होती बल्कि पुलिस बस होती है जिसके अंदर मुजरिमों को लेकर जाया जाता है। और इस पुलिस बस के अंदर हम टाइगर को देख सकते हैं जो इस बस के अंदर बैठा हुआ था। यहाँ पर जो टाइगर था वह बस के अंदर बैठा हुआ ही सोच रहा था कि आखिरकार लियो को किसने मारा होगा। टाइगर को इस बात का सबसे ज्यादा विचार आ रहा था क्योंकि वो जानता था कि लियो को मारना कितना ज्यादा मुश्किल है और वह कितना ज्यादा पावरफुल है। जब टाइगर इन सब बातों को सोच ही रहा था तो उसी वक्त टाइगर को जिमी की याद आ जाती है और वो बहुत तेज गुस्से में आ जाता है। और फिर इसी वक्त हम एक हॉस्पिटल के रूम को देखते हैं जहाँ पर एक नर्स दरवाजा खोलकर अंदर आ रही थी और अंदर आते हुए बोलती है, तुमने आज फिर से खाना नहीं खाया ना। ऐसा कहने के बाद में अपनी बात में कंटिन्यू करती हुई जो वो नर्स थी वो कहती है, तुमको डेली कुछ ना कुछ खाना होगा और अच्छा डाइट रखनी होगी तभी जाकर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। ऐसा बोलने के बाद में जो नर्स थी वह फिर से कहती हैं, मिस जिमी मैं आपके लिए यहाँ पर इस सूप के कटोरों के यहीं छोड़ देती हूँ, जब आपको भूख लगे तब खा लेना वरना यह खराब हो जाएगा। और फिर उसी वक्त हम जिमी को देखते हैं जो किसी चीज़ को सोचते हुए अपनी मुट्ठी भींच लेती है और फिर जिमी मन ही मन में कहती हैं, लीडर मुझे माफ़ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस टूर्नामेंट को जीत जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और घायल भी नहीं होती। और ये सब कुछ सोचने की वजह से जिमी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और फिर इसके बाद में फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग की मीटिंग रूम को देखते हैं जहाँ पर फोर्ट्रेस क्लैन के लीडर रियू जुंगसुंग कहता है, हमारे क्लैन का सबसे बेस्ट जो हंटर है वह अभी हमारे जो क्लैन है उसमें नहीं है, उसे गए हुए अभी 1 महीना हो गए हैं और उसके बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं है। जैसे रियू जुंगसू चुप होता है तो उसके बाद में मार्बल क्लैन के वाइस लीडर जो हान वुक कहता है, हमारे लीडर चो हान वुल औरा वेपन डेवलप करने के लिए सिलिकॉन वैली गई हैं और जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी कोरिया लौटने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की बात सुनने के बाद में जो ब्रांच मैनेजर था वह कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस गेट को साफ करने के लिए ली चांग और सेवडोंग और इसके साथ बैक हेरिन भी जाएगी और तीनों के तीनों ही इस गेट को साफ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ब्रांच मैनेजर की इस बात को सुनकर सेवडोंग अपना नाक साफ करता हुआ कहता है, खैर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम इसे नहीं रोक पाते हैं तो मुझे लगता है कि सबकी जान खतरे में आ सकती है। ऐसा बोलने के बाद में जैसे ही सेवडोंग चुप होता है तो उसके बाद में ली चांग बोलता है, चाहे जो भी हो मैं तो सिर्फ हारेन के लिए सब करने वाला हूँ और उसके सिवा कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हरन थी वह चौंकती हुई ली चांग की तरफ देखती है और बोलते हैं, हम तो पहले डेट पर जा चुके हैं ना, और मैंने तुम्हें अच्छा सा खाना भी खिलाया था, फिर तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो। हारिन की इस बात को सुनकर ली चांग बोलता है, तुम जिस डेट के बारे में बात कर रहे हो उस वक्त तो हमारे साथ सेवडोंग भी था, तो वह किस प्रकार की डेट हुई। इस बात को सुनकर जो हारिन थी वह चिढ़ती हुई ली चांग को कहती हैं, मैंने कहा ना कि वह सिर्फ एक डेट थी तो सिर्फ डेट थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ली चांग और हारिन को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर सेवडोंग कहता है, अब बच्चों की तरह लड़ना बंद करो, हम एक क्लास के हंटर्स हैं, हम इस तरीके से नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा होने के बाद में जो बैक हेरिन थी और ली चांग और सेवडोंग तीनों ही फाइट और गेट को साफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही तीनों रेडी होते हैं तो इसके बाद में एसोसिएशन लीडर ब्रांच मैनेजर से कहता है, ब्रांच मैनेजर इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए 100 ए रैंक के हंटर्स और 1,00,000 कोरस का प्रबंध किया जाए। जब सभी लोग गेट को साफ करने का प्लान बना रहे थे तो इन सबकी बातों को रोमन चुपचाप पीछे बैठकर सुन रहा था और इन सब की बातों को सुनने के बाद में जो रोमन था वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसको उनका सारा प्लान समझ में आ गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो यारों।